नमस्ते दोस्तों। शिक्षक मित्रों का दबाव सरकार के ऊपर काम कर गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षकों के दबाव में दिखती है और वो फैसला कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसको 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और जिसमें कहा था कि सभी के लिए टेट अनिवार्य है, 2 वर्ष के भीतर आपको पास करना है और सिर्फ 5 साल से कम जिनकी सर्विस बची थी उनको छूट दी। ये शिक्षक लगातार ज्ञापन दे रहे थे, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार पर इनका दबाव था कि आप रिवीजन के लिए जाएं, कानून में बदलाव करें, कुछ भी करें, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ये उनको स्वीकार्य नहीं है और ये दबाव काम कर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि सरकार उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, रिवीजन करेगी और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को पूरा हक है कि वो शिक्षकों का पक्ष ले और सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिवीजन दाखिल करे। लेकिन इस बात से जुड़ा जो एक दूसरा पहलू है उस पर चर्चा बहुत जरूरी है और वो पहलू है शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद जो स्थिति बनी थी उसमें इसी सरकार का सुप्रीम कोर्ट न जाना। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा शिक्षकों के प्रदर्शन की ताजा तस्वीरें देखिए जो अलग अलग शहरों में उन्होंने किया है। और इन प्रदर्शनों की वजह से जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक बंधु सड़क पर उतरे, हाथों में प्लेकार्ड्स लिए, बैनर लिए और अपनी बात रखी, ज्ञापन दिए, उसने सरकार पर एक बड़ा और मजबूत दबाव बना दिया था। तस्वीरें देखिए आप। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर। अलीगढ़ की, झांसी की, कन्नौज की, जालौन की, बांदा की, यानी कि पश्चिम से लगाए पूरब तक, बुंदेलखंड से लगाए अवध तक, हर जगह पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन के, इस बात की गवाही है कि कितना पैशनेटली इन शिक्षकों ने अपनी बात को सरकार के सामने रखा। बस्ती में प्रदर्शन हुए, ललितपुर में प्रदर्शन हुआ, मऊ, आजमगढ़ में प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और इसने जो दबाव बनाया सरकार के ऊपर, उसमें सरकार ने अब कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और 1 सितंबर के ऑर्डर पर रिवीजन दाखिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी कि इसमें बदलाव किए जाए। क्यों? क्योंकि शिक्षक अनुभवी हैं, उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है और वो शिक्षक समय समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षित किए जाते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उस ट्वीट में, उनके जो कार्यालय से जो ट्वीट हुआ है जिसमें इस बात की घोषणा की गई है कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगी, उसमें ये बातें कही गई है। अब आप इस पोस्ट का कंटेंट देखिए। पहले दोस्तों, ये पोस्ट जो मुख्यमंत्री के दफ्तर से हुआ और जिसमें शिक्षकों को अनुभवी बताया गया, योग्य बताया गया, ये कहा गया कि उनको समय समय पर प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए सरकार उनका पक्ष लेगी, रिवीजन दाखिल करेगी। अच्छी बात है, स्वागत योग्य। अगर इतनी बड़ी तादाद में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, 2 सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हुए हैं शिक्षकों के द्वारा, 2 आत्महत्याएं हुई हैं इस ऑर्डर के आने के बाद, तो एक मानवीय पहलू है सरकार का। इस पर हम लोग तर्क भी कर चुके हैं कि रिट्रो ऑर्डर जो है वो जब दिए जाते हैं तो उसमें बड़े सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पेचीदगियां होती है, इससे बचना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर शिक्षकों के लिए था, लगभग वैसा ही ऑर्डर 25 जुलाई 2017 का शिक्षा मित्रों के लिए था। तब योगी जी की पहली सरकार से अब शासन में थी। शिक्षा मित्रों ने अपनी बात रखी, शिक्षा मित्रों ने भी धरने प्रदर्शन किए, शिक्षा मित्रों ने भी सरकार के सामने गुहार लगाई, शिक्षा मित्रों ने भी मांग की कि सरकार रिवीजन में जाए, सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इनका कोई दोष नहीं, इन शिक्षा मित्रों का कोई अपराध नहीं, इन्होंने कोई गलती नहीं की, इनको इस प्रकार से इनका समायोजन रद्द करना, इनको दंडित करना ठीक नहीं। मानवीय पहलू से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग अपना परिवार चला रहे हैं,
उनके घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे। कई शिक्षा मित्रों के घरों के चूल्हे बंद हो गए और निराशा छा गई। कई शिक्षा मित्र अवसाद में गए और तब से अब तक हजारों शिक्षा मित्रों की जान जा चुकी है। ये एक सच है, एक तथ्य है। अनेकों शिक्षा मित्रों की जान संसाधनों और अच्छी चिकित्सा के अभाव में गई, क्योंकि वो 10,000 रुपए में अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इलाज कैसे करा। जब ये शिक्षा मित्र मांग कर रहे थे तब सरकार ने उनकी नहीं सुनी। जब ये शिक्षा मित्र यही तर्क दे रहे थे कि उनके पास अनुभव है, उनके पास योग्यता है, वो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, एक काम करते करते उन्होंने उसमें दक्षता हासिल कर ली है और इन्हीं शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब सरकार ने उनकी नहीं सुनी। हैरानी की बात यह है कि जब शिक्षा मित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वाराणसी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में ही सभा में उनको आश्वासन दिया कि वो निराश और हताश न हो, वो मार्ग निकाले। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री जो कि हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, उनके मुखारविंद से निकले शब्दों पर कोई गौर नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया। शिक्षा मित्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो 2017 का चुनाव लड़ा गया, उसमें भी शिक्षा मित्रों की बात थी। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तब जब सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, तब भी वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में बात करते थे। शिक्षा मित्रों के प्रति उनके मन में संवेदनाएं थी। तब भी जब उनकी सरकार आई और शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई रिवीजन दाखिल करने। ये हैरान करने वाला भी है और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों को परेशान करने वाला भी है। क्यों न इसे उनके प्रति अन्याय कहा जाए। तो सरकार शिक्षा मित्रों के लिए रिवीजन में नहीं गई, शिक्षा मित्रों के लिए उसके मन में संवेदनाएं नहीं जागी और ये तर्क तब सरकार के मन में नहीं आया कि ये हमारे शिक्षा मित्र भी अनुभवी हैं, योग्य हैं और उनको उनके हक से पीछे हटा देना, उनका हक उनसे ले लेना एक ऑर्डर के द्वारा ठीक नहीं है। इसके लिए रिवीजन दाखिल करना चाहिए। क्यों? सवाल उठता है क्यों। अब सवाल यह है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र तो अनुभवी भी थे, प्रशिक्षित भी थे। आज भी बहुत सारे शिक्षा मित्र प्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, उनके पास कोई अवसर नहीं है। वो 10,000 रुपए के मानदेय पर जिंदगी जीने को मजबूर है। जबकि ये अध्यापक जो टेट पास नहीं है, चूंकि अध्यापक नियुक्त हुए थे इसलिए इनकी बात सही है। ये क्या दोहरा मानदंड नहीं है? ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की स्थिति भी 10,000 रुपए मानदेय वाली है, जबकि अप्रशिक्षित या जो टेट पास नहीं है अध्यापक या शिक्षक, वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करे। क्या गड़बड़ी हो गई शिक्षा मित्रों से? क्या शिक्षा मित्र बंधु जैसे शिक्षकों ने दबाव बनाया है सरकार के ऊपर इस वक्त, वैसे तब दबाव बनाने में असफल रहे? क्या उनके अंदर वैसी एकता नहीं थी जैसा शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के दिखाई है अपनी बात रखते वक्त? और निश्चित रूप से दो, जैसा मैंने पहले कहा, दो जो शिक्षकों की आत्महत्या की खबर आई इस ऑर्डर के बाद से बहुत दुखद है। किसी की भी जान जाना किसी आदेश की वजह से, किसी की नौकरी जाने का खतरा पैदा होना, ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो हजारों की संख्या में जान गई, वो तो विभीषिका है, वो तो त्रासदी है। और अगर वो किसी को नहीं दिखी तो फिर उसकी संवेदनाएं कितनी है इस पर मैं क्या कहूं। ये जाहिर है और ये साबित है। इस त्रासदी को क्यों नहीं समझा गया? इस त्रासदी को क्यों महसूस नहीं किया गया? क्यों जिन्हें 40,000 रुपए मिल रहे थे उनकी तनख्वाह घटकर जब 10,000 रुपए हो गई, उनको 11 महीने का मानदेय मिलने लगा, तो उनके प्रति संवेदना महसूस नहीं की गई, जबकि उनकी भी तादाद बहुत थी। 1,72,000 शिक्षा मित्र तब थे जब ये ऑर्डर आया था, अभी भी बड़ी संख्या में। क्या इनके प्रति सरकार की संवेदनाएं शून्य है? ये सवाल है और इस सवाल को पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है, खासकर जब इस फैसले को सरकार ने रिवीजन दाखिल करके चैलेंज करने की सोची। सवाल यह भी है यहां पर दोस्तों, और ये तकनीकी सवाल है,
बताया जा रहा है कि 1 सितंबर का जो ऑर्डर है उसको देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है ताकि न्याय पूरा हो सबके लिए, और इसीलिए यह ऑर्डर 1 सितंबर का पूरे देश में लागू है, जबकि उसमें पार्टी तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकारें थी। तो अब दो बातें हैं। एक, क्या जिस ऑर्डर में अनुच्छेद 142 लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बड़ी विशेष शक्तियां प्राप्त हैं सुप्रीम कोर्ट, उस ऑर्डर में रिवीजन दाखिल कर सकती है सरकार। वैसे सरकार के पास भी विशेष शक्तियां होती हैं, जनहित की बात करते हुए सरकार बहुत सारे काम करती है, कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट उनको सुनती है। तो इस मामले में भी सरकार के पास विशेष शक्तियां हो सकती हैं। इसको डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो सकता है मैं किसी कानून के और संविधान के विशेषज्ञ से इस बारे में बात करूं और संभव है कि आपके सामने भी रखूं। लेकिन यह प्रश्न है कि क्या अनुच्छेद 142 इन्वोक किए जाने के बाद किसी ऑर्डर में सरकार उसके खिलाफ रिवीजन दाखिल कर सकती है? दूसरा सवाल यह है कि सरकार तो पार्टी है ही नहीं। 1 सितंबर के जजमेंट में, 1 सितंबर के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के, उत्तर प्रदेश की सरकार पार्टी नहीं है, और जो सरकार पार्टी न हो वो सरकार उस ऑर्डर में रिवीजन कैसे दाखिल करेगी? तो दो बातें हैं। क्या अनुच्छेद 142 लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस फैसले का रिवीजन हो सकता है? और दूसरा सवाल कि क्या वो सरकार उस ऑर्डर में पार्टी बन सकती है या रिवीजन दाखिल कर सकती है जिसमें वो पार्टी है ही नहीं? मूल ऑर्डर में, मूल केस में उत्तर प्रदेश की सरकार पार्टी नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बिना पार्टी रहे रिवीजन दाखिल कर सकती है? ये एक तकनीकी पहलू इस मामले का। लेकिन खैर, ये तकनीकी पहलू है, इसका अध्ययन होगा। निश्चित रूप से सरकार के पास बड़े वकील हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, बड़ी लीगल बैटरी है, वो इसका अध्ययन करेंगे और उसके हिसाब से ही आगे चीजें बढ़ेंगी। होना होगा तो होगा, नहीं तो सामने ही आ जाएगा। लेकिन ये सवाल तो फिर भी है कि जो संवेदनाएं शिक्षकों के लिए सरकार दिखा रही है वो शिक्षा मित्रों के लिए क्यों नहीं दिखाई दे? लगभग ऐसी ही परिस्थिति में साल था 2017 का। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया दोस्तों, खासकर मेरे शिक्षा मित्र बंधु, तो आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। और ये मंच आपका है, मैं बार बार कहता हूँ, चैनल आपका है, और ये शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए ही बनाया गया है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बहुत